बच्ची कितने दिन की थी जब उसको अगवा किया गया? भाई चंद घंटिया दी सी। रात 10 बजे पैदा हुई है, सुबह 6 बजे गवाह की। मेडिसिन लेने के आते रहे हैं। अब जो मुलजिम है वो कह रही है कि मैं मेडिकल स्टोर में आई थी और वहाँ पे दवाइयाँ लेने के लिए आई थी। नहीं नहीं, जो यह झूठ है कि नाल मेडिकल स्टोर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से मैं हूँ फैसल खान सूरी। नौमालूद बच्ची के अगवा का मुआमा सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल रही ये खबर और बच्ची को बाजियाब करवा लिया गया है। बच्ची मिल चुकी है और बच्ची को वालिदैन तक पहुंचा दिया गया है पुलिस की जानिब से। लेकिन बच्ची को अगवा कैसे किया गया था? जब हमने मुलजिमान का बयान लिया तो उनकी जानिब से कहा गया कि मेरे यहाँ बच्चा पैदा होता था तो मर जाता था, तो इस वजह से मैं चाहती थी कि कोई बच्चा अगवा करके उसको पाल लिया जाए। लेकिन उस बयान के बाद हमें महसूस हुआ कि उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ की जा रही है खुद को बचाने के लिए। मेरे साथ बच्ची के वालिद तो नहीं मौजूद, लेकिन वालिदा मोहतरमा मौजूद है और बच्ची की ताई मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि क्लिनिक से कैसे बच्ची को अगवा किया गया, क्या मामलात बने, सब कुछ इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। बहन बताइएगा कि बच्ची कितने दिन की थी जब उसको अगवा किया गया? भाई चंद घंटिया दी सी। रात 10 बजे पैदा हुई है, सुबह 6 बजे गवाह की गई है। आप उस टाइम पे कहाँ पे थे? मैं बेहोशी की हालत से, मैंने नहीं पता और है। वहाँ पे नर्सेज वगैरह कोई नहीं थी? नहीं, उनकी ऊपर रहाइश थी। अच्छा, मतलब हाँ। क्लिनिक जो था वो घर के अंदर बना हुआ था? हाँ जी, अच्छा। वो जाके सो गए थे। तो आपने शोर शराबा किया जब आपको मालूम पड़ा कि वहाँ पे बच्ची मौजूद नहीं है? बच्ची की ताई माँ उसके पास थी, अच्छा। तो हमें जब पता चला हमने शोर शराबा किया, हम रोए धोए, पुलिस को इतला दी। 5 दिन बाद जाके मिली हमें। चूँकि वालिदा मोहतरमा को मालूम नहीं है इतना, तो हम बच्ची की ताई से जानने की कोशिश करते हैं। बताइएगा कि क्या मामलात बने थे, किस तरह मालूम पड़ा कि बच्ची को अगवा कर लिया गया है? भाई ये ਸੀ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਬੱਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਏ। ਮੈਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕੋਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਬੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਰਾਜ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਰਾਤ, ਮੈਂ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਅਗਰ 6 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲੈਣ ਚਲੀ ਗਈ ਹਾਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਬੱਚੀ ਗਵਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ आई ਅੱਧੇ ਘੰटे बाद ਤੇ ਬੱਚੀ नहीं ਸਾਡੇ ਹੈਗੀ। बच्ची माँ के साथ बेड पे थी या किसी मखसूस जगह? नहीं नहीं, बच्ची मेरी बेटी कोल ਸੀ ਬਾਹਰ। ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੀ। अगवा कहाँ से हुई है? बाहर बाहर से इंच सो। बाहर से हुई है? तो बेटी के पास बच्ची थी, बेटी आपकी सो रही थी? हाँ, बेटी मेरी बहुत सही हालत से सो रही थी जब मैं वापस आई थी। कोई हरकत हो तो मालूम पड़ जाता है कि कोई किसी को उठा के ਰਾਤ ਕੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਏ। ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਮੈਂ ਚੁੱਕਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਚੁੱਕਦੀ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਉੱਠ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲੈਣ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸੋ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹਲਾ ਕੇ ਗਈ ਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਨੇ ਉਹ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ ਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹਾਂ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। वहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह को बताया पहले या आपने डायरेक्ट 15? ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਰੋਲਾ ਮੈਂ ਆਪ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਪਿੱਟ ਦੀ ਥੱਲੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ को ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ की जानिब से की गई या डॉक्टर्स की जानिब से? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ कोई परवाह नहीं थी? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਕਿੰਜ ਕਿੰਜ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਲੈਣ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਪਸ ਆਈ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵਹਾਇਆ ਕਿ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੇ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਟਾਣੇ ਵਾਲੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈਲਪ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਬਜਾ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। अच्छा, वो क्लिनिक का एरिया कैसा था? वहाँ पे मेडिकल स्टोर भी था कोई? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। कुछ नहीं था वहाँ पे। हाँ। अब जो मुलजिम है वो कह रही है कि मैं मेडिकल स्टोर में आई थी और वहाँ पे दवाइयाँ लेने के लिए आई थी। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਹੈ। पहले कभी ਬਸ ਕੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੈ। आपने मुलजिमा को देखा है? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ थाने में मुलाकात हुई हो? ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਉੱਥੇ पहली ਦੇਖੀ। दफा हुई। तो मुलजिमा का चेहरे से क्या लग रहा है आपको कि मुलजिमा क्या यही काम करती है या मुलजिमा शरीफ दिखाई देती है? ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਸੋਨੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ नहीं। ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਆਈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। बहन क्या ख्यालात थे जब बच्ची को अगवा कर लिया गया, मालूम पड़ा कि 5 दिन तक बच्ची नहीं मिली, क्या जहन में आ रहा था उस टाइम? भाई ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਵੀ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੋਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਬੜੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। पर शुक्र अल्लाह दा कि सानू साडी बच्ची 5 दिनों बाद मिल गई है सही सलामत। क्लिनिक में आप थी यहाँ पे, वहाँ पे पहले भी बच्चे अगवा हुए हैं कोई? नहीं भाई नहीं, वो कहंदी अज तक कि बच्चा साडे कोल हो के पैदा हो के भी नहीं मरिया अज तक, कि अगवा ते दूर दी गल है। कि कहंदी कि साडे कोल जिवें आए ना सही सलामत बच्चे लैके गए ने। आपने मुलजिमा का कल बयान भी सुना होगा थाने में, तो क्या अब चाहती हैं, क्या सजा होनी चाहिए उसे? भाई ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਉਣ ਡਿਆ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਈ। ਅੱਗੋਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਅਗਰ ਜੇ ਐਸੇ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਂਦਰ ਖੋ ਕੇ ਮਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਂਦਰ ਨੂੰ ਠੰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੜਫਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪਾਉਣ ਡਈ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਸ਼ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦੀ ਨਸਲ ਤੋਬਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। अच्छा, उसके साथ एक लड़का भी मौजूद था जो उसका भतीजा था। आपको लगता है कि वो कोई शरीफ औरत थी, एक घरेलू औरत थी, वो इस तरह के कारनामे नहीं करती होगी? नहीं भाई इस लड़का खुद अपने साथ लेके जाना, और वो स्पेशली इसलिए लेके जाना कि बच्ची को अगवा करना है। नहीं भाई इस तरह की शरीफ औरत ते नहीं सी लगदी हैगी। लें जी, हमने मदई मुकदमा का बयान भी आपके सामने रखा, क्या मामलात बने थे, किस तरह से हुआ, क्योंकि एक माँ जिसने बच्ची को जन्म दिया उससे अचानक से बच्ची को छीन लिया जाना, ये इंतहाई अफसोसनाक था। और माँ किस तरह से बर्दाश्त कर सकती है कि 9 माह अपने पेट में पाल ले और फिर अचानक से गायब हो जाए बच्ची? कोई माँ इस तरह से बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो पता नहीं कैसी औरत थी जो ये चाहती थी कि मैं बच्ची को अगवा करके उसको पाल लूँ और फिर ये जाहिर करवाऊँ कि ये मेरी बच्ची है। और ये भी हमें सुनने को मिला कि ये उसने कोशिश की थी कि मैं किसी तरह बच जाऊं, और फिर इसका नाम वगैरह भी रख लिया था। जो मुलजिम उसके साथ था वो मैं आपको वाज़िया बता दूं कि जो उसके साथ लड़का था, जो भतीजा था, उसको भी उसी ने ही पाला था। वो भी बचपन से उसके पास ही रह रहा था, और वो कह रही थी कि मेरे पास कोई बच्चा नहीं था। अब उसको भी पाल के उसने ही बड़ा किया, उसके साथ ही रहा करता था वो। और शौहर के साथ उसके मामलात ख़राब थे थोड़े से, और शौहर ने भी उसको अब तलाक दे दी है सिर्फ इसी वजह से कि तुमने इस तरह की हरकत क्यों की। ये सारे मामलात आपके सामने रखे हमने। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने